सो इमेजिन करो तुम रात में अपना फेवरेट कार्टून देख रहे हो। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करें द कॉमेडी रॉक शो। किस तरह है करें एक डरपोक डॉगी, ये अनजान शहर की गलियों में भटक रहा था। म्यूरियल ने इसे अपने घर में रख लिया और तभी तुम्हारे स्क्रीन पर ये चीज़ अपीयर हो जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड स्वागत है आपका मेरी इस मेन वीडियो में जिसका नाम है द बॉइल्ड वन फिनोमेना। लेट्स डू इट। तैयार हैं? लेट्स गो। ये बात है पेंसिल्वेनिया की लेट 90s के। वहाँ पर एक शो आया करता था जहाँ पर जो होस्ट था वो उनको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया करता था, उनकी स्पीशीज़ के बारे में। ठीक है, वहाँ के बच्चे उसे काफ़ी पसंद भी करते थे। बट सडनली क्या होता है कि अर्ली 2000 के समय पर वो होस्ट इस दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन और वो जो शो था वो बंद हो जाता है। बट एक दिन अचानक से क्या होता है, जो उसी शो का एक एपिसोड 13 था द ट्री ऑफ द हेवन, वो एकदम से ब्रॉडकास्ट होने लगता है। ये काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि होस्ट तो इस दुनिया में नहीं था। सबसे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए उस शो की। Good morning, bushwhackers. Today we're venturing into the heart of the forest to find a plant that's as beautiful as it is deceptive. Poison oak. We all know about it, and here in Pennsylvania it's not as common, but still something to look out for. And here on we aim to uncover all the wonderful secrets that nature has to offer, no matter how minuscule or gigantic. So let's get going, shall we? Found primarily in deep North American woodlands, poison oak has many different names and places of origin, also referred to as the tree of heaven. Imagine that? In China and Taiwan, one of these invasive species made its way to America in the 1700s and took its ground here boldly. As many of us know, it's in तो इस शो एकदम से एपिसोड एकदम से रन होने लगता है। सब एकदम नॉर्मल चला था। वो बता रहा था उस ट्री के बारे में कि ये ट्री है, इसको ऐसे ऐसे नामों से बुलाया जाता है, ट्री ऑफ द हेवन कहा जाता है, ये कर जाता है, वो कराता है। बट सडनली वो शो जो था, वो एपिसोड जो था स्पेशली, वो हाईजैक हो जाता है। वहाँ पर एकदम से एक चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है जिसकी जो उनके वे जो जिन्होंने देखने वाले, जो वहाँ के देखने वाले हैं, वो उसे एक रेड मेल्टिंग फेस कहकर बुलाते हैं, जिन्होंने गवाहों ने, कि एक लाल रंग का पिघलता हुआ चेहरा टीवी में अपीयर हो जाता है। और वो लोग कहते हैं कि वो कुछ इंग्लिश में बोल रहा होता है। वो जो चेहरा था वो इंग्लिश में बोल रहा होता है। बट लेकिन होता क्या कि देखिए हर एक को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो लोग कहते हैं कि उनको भी ये बात समझ आ रही थी, हालांकि उनको इंग्लिश आती नहीं है। ये तो काफ़ी अजीब सी बात है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो कोई मुझसे इंग्लिश में बात करेगा तो मुझे वो बात समझ नहीं आएगी, लेकिन उनको ये बात समझ आ रही थी कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ थी, वो जो एंटिटी थी, वो टेलीकिनेसिस के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर रही थी, यानी वो मन ही मन हमसे बात कर रही थी। ये होते हुए कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन तब भी उसकी बातें हमें समझ आएंगी। तो ये क्या था और वो टेप क्या थी? हालांकि वो टेप एक काफ़ी उसको रिलीज़ किया गया है इलीगल तरीके से। तो सबसे पहले वो आप ये टेप देख लीजिए।
ये वार्निंग दे दी है कि ये प्रिकॉशंस आप कुछ कर लीजिए, ताकि ये जो वीडियो का जो टेप है ये एक माइल्ड एक कॉग्निटिव हैजार्डस कंडीशन करता है, जो कि आपको यानी व्यूअर्स को फिज़िकली और मेंटली हार्म कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हैं कुछ, ये आप कर लीजिए। सो प्रिकॉशंस दिए क्यों गए और ये कॉग्निटिव हैजार्डस कंडीशंस हैं क्या, क्यों होती हैं? सो लोगों का कहना है कि जब उन्होंने ये रेड मेल्टिंग फेस देखा था तो उनको उसको देखने के बाद उनको जो वही आवाज़ें हैं उनको ट्रम्पेट की और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी उनके कानों में, कि कोई उनके कानों में आकर चिल्ला रहा हो, काफ़ी सारे लोग चिल्ला रहे हो। सो ये काफ़ी डेंजरस सी चीज़ है एंड ये काफ़ी टेरिफाइंग भी है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ को देख लेने से इतना कुछ हो रहा है, अगर वो सामने आ जाए तो क्या होगा। सो इसी के बाद लोग जब से सो जाते तो सूडो कोमा की स्टेट में पहुंच जाते विदाउट एनी एक्सीडेंट। सूडो कोमा में बताया था क्या होता है स्पेशली। सूडो कोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप सिर्फ अपनी आंखें ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, बट अपना आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, सिर्फ आप आंखें हिला सकते हैं। जैसे इमेजिन हाउ टेरिफाइंग इज़ दैट। सूडो कोमा इतना ख़तरनाक होता है कि डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आपको वो इंजेक्शन देके ख़त्म ही कर दें, नहीं तो अब एक बॉडी आपका जो शरीर है हमारा ये जेल की तरह बन जाता है हमारे विक्टिम के लिए। और सूडो कोमा में इंसान बोल भी नहीं सकता, खाली आंखें ऐसे ऐसे कर सकता है। तो सूडो कोमा में जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है सिर्फ एक चीज़ को देख लेने से। आपको शायद पता ना हो, सूडो कोमा सिर्फ और सिर्फ जब किसी का एक्सीडेंट होता था वो तभी जाता था, बट सिर्फ एक उस चीज़ को देख लेने से कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल यार? ये बहुत ये जब गवर्नमेंट को पता लगी ये बात तो उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था उस एरिया में जहाँ पे दिखाया था नॉर्थ ईस्ट, द ग्रेट नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट से ये चीज़ फेमस है। हमें आप सर्च कर सकते हैं द ग्रेट नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट ऑफ द अमेरिका, ताकि दूसरों में स्प्रेड ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी, काफ़ी सारे लोग जा चुके थे सूडो कोमा में। ये चीज़ इतनी ख़तरनाक थी, इसने सिर्फ और सिर्फ उस टीवी की स्क्रीन को हाईजैक ही नहीं किया था, फ़ोन हो, हर एक छोटी से छोटी स्क्रीन, चाहे आपके स्मार्ट वॉच भी हो, तो उस टाइम पे तो थी भी नहीं, हुआ था लगा वो कहाँ पे थी, आपके फ़ोन की स्क्रीन, आपके लैपटॉप के कंप्यूटर पे वो एकदम से एक टाइम पे ब्रॉडकास्ट हुई थी। और गेस व्हाट, जो सीसीटीवी कैमरा के टीवी होते हैं ना देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के, वहाँ भी था। इमेजिन द लेवल ऑफ मैनेस। बट फॉर्चुनेटली एक चीज़ हुई थी, वहाँ पे मॉर्स कोड में बात होती है एंड हमारे एक जो उस समय के वेटरन थे आर्मी में, उन्होंने मतलब उनको मॉर्स कोड आता था क्योंकि वो आर्मी में था ऑब्वियसली। सो उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था तब उन्होंने ये बताया, पहले आप इंटरव्यू देख लीजिए, मैं सब टाइटल्स लगा दूंगा। थैंक यू।
Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned? Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Face, huh? When did you begin seeing this face? Interesting. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? Can you please describe this face to me? I still don't see it. Have you been having any hallucination aside from the face? I'm sorry to hear that. Are these screams constant? Thank you. You shedding light on this is helping more than you know. सो वो क्या बताते हैं आपको, मैं समझा देता हूँ। उससे बहुत छोटे से मतलब भाषा में लंबा खींचूंगा नहीं, वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई है। वो बताते हैं कि जब से उन्होंने वो देखा था कि उनका छोटे बच्चा वो देखता था कि बता रहा था कि फ़ोटो में फ़ोटो की थी, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा यहाँ पे, आ रही होगी फ़ोटो। उन्होंने बताया था कि मेरे मतलब पोते ने बच्चे ने फ़ोटो खींची तो उसकी फ़ोटो में ही हो गया। और जब से उन्होंने वो चीज़ देखी तो उनको अनहोली थिंग्स दिखने लग गई। अनहोली यानी जो खतरनाक डिमोनिक टाइप चीज़ थी, वो चीज़ें दिखने लग गई। और जब से उन्होंने ये उस चीज़ फेस को देखा तब से उनको वो चीज़ दिखाई जा रही है। और वो कहता है डेफिनेटली इट्स नॉट ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट का नहीं चेहरा। वो एक्चुअल में उनको दिख रहा है, वो उनसे बात करता है, लेकिन वो अपने अंदर करेज लाके उसको फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ क्राइस्ट हैं, इसलिए उनको डर नहीं लग रहा है। सिंपल मतलब उनको ये चीज़ें दिख रही हैं और वो खिड़की के पास भी है। सो ये इतना ख़तरनाक सी चीज़ है तो अभी तक हमसे छुपाई क्यों गई? क्या ये रियल है और इट इज़ फेक? सो ये तो कहना मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि अभी किसी कंक्लूजन पे आ जाना मेरा मानना भी नहीं। पहले और चीज़ समझ लेते हैं। इसके मैसेज को अगर रिवर्स करा जाए, मतलब वो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो जो बोल रहा था वो इंग्लिश तो डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि वो रिवर्स ही, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मतलब हो जाए कुछ होगा मेरे व्यूअर्स हो। सो अब उस वीडियो को मैं रिवर्स करके आपको भी दिखाता हूँ कि बोल क्या रहा है। सो प्लीज़ भाई प्रिकॉशंस ले लेना, और हाँ याद रखना आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। सो ये देखो वो क्या रहा है असलियत में। Will not see me, but you will, and I'll see you too, forever, I'll see you. सो अगर आप लोगों को ये बात समझ आएगी तो क्या बोलते हैं, वो सिंपल बोल रहा होता है कि इफ़ यू एवर, मैं थोड़ा छोटा सा बता देता हूँ कि इफ़ यू एवर स्लीप इन बेड आई विल बी देयर एंड वॉच ओवर यू। इसका मतलब है जब भी तुम सोने जाओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम पर नज़र रखूँगा। सोचो तुम सो रहे हो और ये तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है, तुम्हारा हालत क्या होगी? बहुत ख़राब हो जाएगी। अब आते हैं कंक्लूजन पे, ये क्या ये रियल है? आंसर इज डेफिनेटली नॉट। इट इज़ नॉट रियल। इट इज़ एन एनालॉग हॉरर मेड बाय डॉक्टर नोवेयर। और ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। बता दूं अगर तुमको डर लग गया हो इतना वीडियो देख करके कि भाई क्या बता रहा है इतना, ये इज इट रियल? आंसर नहीं, ये रियल नहीं है, ये एनालॉग हॉरर है। और किसी को पता ना होता एनालॉग हॉरर होता क्या तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने बता दिया एनालॉग हॉरर क्या होता है। सो ये डॉक्टर नोवेयर के द्वारा बनाया गया। और वो तो ग्रेट नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट हुआ था वहाँ पे ड्यू टू मैन की वजह से, लोग जो वहाँ पे लाइक मैन फोर्स की कमी की वजह से पेंट काटने के चक्कर में उसको उन्होंने हॉररिफाई करके एक फिक्शन के रूप में प्रेजेंट कर दिया है। सो डरे नहीं। थैंक यू एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। फॉरबिडन वन आउट।